पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके कथित सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 राज्यों में 26 जगहों पर छापामारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामलों के संबंध में हैं। पीएफआई पर दिल्ली हिंसा और यूपी में एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान हिंसा का आरोप है। वित्तीय जांच एजेंसी की टीमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए अब्दुल सलाम और मलप्पुरम में राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन एलाराम के आवास पर मौजूद है। ईडी की कोच्चि टीम तिरुवनंतपुरम के पूंतुरा में पीएफआई नेता अशरफ मौलवी के आवास पर भी है। ईडी टीम केरल में कोच्चि, मल्लापुरम, त्रिवेंद्रम में पीएफआई सदस्यों से जुड़े परिसरों पर छापामारी कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में तेनकासी, मदुरै, चेन्नई में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु, दिल्ली में शाहीन बाग, यूपी में लखनऊ, बाराबंकी, बिहार में दरभंगा और पूर्णिया, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और राजस्थान में जयपुर में ये छापामारी जारी है। और जयपुर में जो छापामारी चल रही है उसको लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, जयपुर में जो पीएफआई को लेकर छापामारी की गई है उसके बारे में क्या अपडेट आपके पास है? प्रभात, बिल्कुल देखिए, देश भर में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के करीब 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी जो छापेमारी जारी है। इन छापेमारी के दौरान मुख्य रूप से पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके प्रदेश कार्यालयों और प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा था। ये भी आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो सीए एनआरसी को लेकर विरोध हुआ था उसमें केवल फंडिंग की गई थी, बल्कि हिंसा जो है पीएफआई के द्वारा फैलाई गई थी, जिसी मामले में जांच की जा रही है। जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि विदेशों से फंडिंग की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बना था, जिसी के चलते एक साथ राजस्थान और दिल्ली समेत देश के 26 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। राजधानी जयपुर में भी मोती डूंगरी रोड स्थित जो पीएफआई का स्टेट दफ्तर था, प्रदेश कार्यालय था, वहां पर ये छापेमारी जारी है। जिस वक्त ये छापा मारा गया था उस वक्त एक गाड़ी में सवार होकर, इनोवा में सवार होकर करीब आधा दर्जन जो है ईडी के अधिकारी और कर्मचारी पीएफआई के स्टेट कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पहले से करीब एक दर्जन जो है कार्यकर्ता और कर्मचारी पीएफआई के दफ्तर में मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि वहां जो तमाम कर्मचारी और कार्यकर्ता मौजूद थे उनसे भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो दफ्तर में मौजूद थे उनकी भी तफ्तीश से जांच की जा रही है। ये माना जा रहा है कि आज कार्रवाई के दौरान जो भी तमाम दस्तावेज साक्ष्य ईडी को मिलेंगे उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी जो नेतृत्व है ईडी दिल्ली कार्यालय को सुपुर्द किया जाएगा, जहां पर इनकी जांच की जाएगी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इस तरह की इंटेलिजेंस से भी सूचनाएं थी कि गुपचुप तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित कराए गए, जिनमें ये बताया गया था कि हाथरस की जो घटना हुई थी उसमें जिस तरह से जो फंडिंग के बारे में जानकारी जांच के दौरान सामने आई थी, लेकिन अब जब चंदा लिया जाए, जो फंडिंग की जाए उसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से उसका जो है आगे अन्य जो संस्थाएं हैं उनको भी इसके फंडिंग की जा सकती है, ऐसे तमाम बातों को लेकर के भी जानकारी जो है इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दी जाती थी। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि जो साक्ष्य कई ठिकानों से मिले हैं उसको लेकर के, फंडिंग को लेकर के जो है जांच सामने आई है, जिसके चलते ये कार्रवाई अभी आगे और जारी रह सकती है। जी विवेक, फिलहाल ये जो कार्रवाई चल रही है, आपने बताया कि जो स्टेट ऑफिस है पीएफआई का वहां पर चल रही है, लेकिन जिस तरह से इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव हैं उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर भी छापामारी की जा रही है, क्या राजस्थान में भी यहाँ पर जो स्टेट कार्यालय संभालते हैं उनके पदाधिकारियों के निवास स्थानों पर कोई कार्रवाई की जा रही है या की जा सकती है? और दूसरा एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कितनी देर तक ये जो छापामारी है, जो कार्रवाई है, वो जारी रह सकती है? तो बात बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में केवल जयपुर में ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की सूचना है। जो मोती डूंगरी रोड, जो जयपुर स्थित मोती डूंगरी रोड है, वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदेश कार्यालय है, जहां एक छोटे से मकान है जिसके पहली और दूसरी मंजिल पर ये दफ्तर बनाया गया है।
उसी दफ्तर में ये कार्रवाई चल रही है, जहां करीब 1 दर्जन जो है कार्यकर्ता और कर्मचारी भी मौजूद थे जिस वक्त ये कार्रवाई की गई है। उन्हें भी अभी ईडी के अधिकारियों ने जो है कार्यालय में बंद रखा है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही वहां जो दस्तावेज या अन्य जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वहां पर मिले हैं, उनको उनके सामने खंगाला जा रहा है। दफ्तर में कौन कौन लोग रहता था, कौन कौन आते जाते थे, इसको लेकर के भी तमाम जो कार्मिक वहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। ये माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो है अभी और आगे जारी रह सकती है, क्योंकि ये पूरे देश भर में 26 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई। न केवल पीएफआई के दफ्तरों बल्कि जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनके भी जो निवास स्थान है वहां पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है विदेशों से पैसा लेन देन का जुड़ा ये पूरा मामला था। विदेशी फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर मामला था। इसी मामले को लेकर के जांच की जा रही है और ये जो है 1 से 2 दिनों तक ये लंबी कार्रवाई चल सकती है। फिलहाल ये माना जा सकता है कि देर शाम तक ईडी की टीम जयपुर में छापेमारी की है। पीएफआई के दफ्तर से तमाम जो दस्तावेज है उनको अपने साथ जब्त कर ले जा सकती है, जिन्हें जो केंद्रीय टीम जो ईडी की है उसके सौंप दिया जाएगा। आगे वही नेतृत्व जांच की जाएगी। अगर इस कार्यालय में गड़बड़ी की माना जा सकता है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल जिस वक्त की कार्रवाई जयपुर में की गई थी, प्रदेश स्तर का कोई बड़ा कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन तमाम जो पीएफआई के लोग जिस तरह कार्रवाई के बाद मौके पर जुटे थे, तमाम जो कुछ लोग जो सामाजिक संगठनों से यहाँ पर जुड़े थे, उनका यही जिस तरह से पीएफआई ने सीए एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार का विरोध जताया था, साथ ही अब जब किसान आंदोलन देश और प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर पीएफआई ने अपना समर्थन दिया है। तो दमनकारी नीति के तहत केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई विदेशी फंड लिया है, ना ही किसी तरह की कोई हिंसा की गतिविधि में वे शामिल रहे, लेकिन दमनकारी नीति के तहत केंद्र सरकार जो अपनी संस्था एजेंसियां हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।